शाम के 7 बज गए। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। देश की सीमा पर तैनात बीएसएफ के एक जवान के वीडियो ने देश में खलबली मचा दी है। हर देशभक्त का सिर शर्म से झुका दिया है। जवान तेज बहादुर यादव ने अलग अलग वीडियो शूट किए हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। ये वीडियो दिखाकर इस जवान ने शिकायत की है कि बर्फ में 11-11 घंटे की ड्यूटी करने के बावजूद उन्हें बेहद घटिया खाना दिया जाता है, क्योंकि अफसर जवानों का राशन बाजार में बेच देते हैं। इस बीएसएफ जवान के मुताबिक कई बार तो जवानों को भूखे पेट भी सोना पड़ता है। यह वीडियो सामने आते ही बीएसएफ ने सफाई दी कि जवान झूठे आरोप लगा रहा है और उसका पुराना रिकॉर्ड भी खराब रहा है। सरकार ने जांच के आदेश देते हुए कहा इस तरह की शिकायत उन्हें पहले कभी किसी और से नहीं मिली। लेकिन विपक्ष ने बिना मौका गंवाए पूछ लिया कि जो सरकार जवानों के कंधे पर बंदूक रखकर सियासी रोटियां सेकती है, वही सरकार जवानों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती है। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल आज यही है, बॉर्डर पर आखिर क्यों भूखा रहे हिंदुस्तान का जवान, और फौजियों को खराब खाना देने वालों को क्या देशद्रोह की सजा मिलेगी। इसी पर बहस होगी, लेकिन पहले सुनिए उस जवान का आरोप और बीएसएफ का जवाब। मैं अभी सुबह का आपको नाश्ता दिखाता हूँ कि ये जड़े हुए पराठे सिर्फ और चाय का गिलास और कुछ नहीं, ना अचार ना जाम ना बटर, कुछ नहीं। ये है 29/29 बीएसएफ का जवानों का नाश्ता। बीएसएफ की ये देखो दाल, सिर्फ हल्दी नमक और कुछ नहीं इसके सिवाय। 10 घंटा ड्यूटी जवान करने के बाद ये दाल, ना इसमें प्याज है ना लहसुन अदरक में, कंटिन्यू 10 दिन से यही दाल और ये रोटियां देखिए आप। ये अब आप ही बताइए, यह है खाना खा के क्या एक बीएसएफ का जवान 10 घंटे ड्यूटी कर सकता है। मैं फिर कह रहा हूँ, भारत सरकार सब कुछ देती है, भारत सरकार के सब कुछ आता है, स्टोर भरे पड़े हैं, लेकिन वह सब बाजार में चला जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहता हूँ कि कृपा करके इसकी जांच करवा। तेज बहादुर जो है, पास में इसका इनडिसिप्लिन एक्ट रहे हैं, इसका इंटॉक्सिकेशन का, इनसबॉर्डिनेशन का, सुपीरियर के ऊपर जो है फोर्स अप्लाई करने का और उसके ऊपर अपनी बंदूक तानने के, इस तरह के बहुत ही संवेदनशील इसके ऊपर आरोप लगे थे। इसका कोर्ट मार्शल 2010 में हुआ था। दाल के विषय में, जहां तक एक दाल के साथ में अगर आपने वीडियो देखा होगा, एक और बर्तन रखा जिसमें कि सब्जी है, जिसमें कि कीमा बना हुआ है, जो पता किया हमने, क्योंकि प्राइमा फेसी रिपोर्ट में हमने मांगी थी कि क्या है, तो उस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। ऐसे में देखिए, जब पाकिस्तान के साथ टेंशन चल रहा है, गोलाबारी हो रही है, हमारे जवान 24 घंटे मुश्किल हालात में तैनात हैं, क्या वाकई हमारे जवानों को इस तरह भूखा रहना चाहिए, उन्हें घटिया खाना मिलना चाहिए? बहस करने के लिए मेरे साथ सबसे पहले स्टूडियो के मेहमानों से परिचय करा दूं। मेरे साथ यहां मनोज कुमार तेवतिया हैं, जो कि कोऑर्डिनेटर हैं ऑल इंडिया सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज, यानी अर्धसैनिक बलों के जवानों के मुद्दे ये लोग उठाते हैं। यहां स्टूडियो मेरे साथ जेपी सिन्हा जी हैं, जो कि आईजी रिटायर हुए हैं बीएसएफ से। आप दोनों का स्वागत है। कांग्रेस से मेरे साथ डॉक्टर अजय कुमार और बीजेपी से सुधांशु मित्तल, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत। सुधांशु जी, एक बात बताइए, आरोप सीधा है सुधांशु जी, और ये आरोप पूछा भी जाना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक हुई सीमा पर, हमारे जवानों ने पाकिस्तान को बहुत करारे जवाब दिए, गोलीबारी के, सीज फायर वायलेशंस के, घुसपैठ के। तब सरकार ने क्रेडिट लिया। अब कहा यह जा रहा है कि जो सरकार सर्जिकल स्ट्राइक का क्रेडिट ले सकती है, जो जवानों ने किया था, उसी सरकार के राज में हमारा जवान भूखा सो रहा है। सुधांशु जी। मानक जी, मुझे लगता है हर विषय को राजनीतिकरण करना ठीक नहीं है। जैसे अगर आपने यही जब आरोप लगाते तो ये सुनिए कि उन्होंने खुद ने क्या करा। यादव जी ने कहा कि भारत सरकार हर चीज देती है लेकिन यहाँ के अफसर कुछ करते हैं। तो इसलिए भारत सरकार को आरोप में लाके उसको कटघरे में खड़ा करने की कोशिश मुझे नहीं लगता ठीक चीज है। राजनीतिकरण ना करिए। प्रश्न ये है कि जो इन्होंने वीडियो में दिखाया वो गंभीर चीज है। उनका खुद का आचरण कुछ भी रहा हो, उनपे अनुशासनहीनता के आरोप हो या कुछ हो, लेकिन जो उन्होंने दिखाया वो गंभीर चीज है। उसकी सत्यता को जो है बिल्कुल जांचना चाहिए, उसकी सत्यता तक जाना चाहिए, और अगर वो सत्य है तो इसमें गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए। अब कोई भी व्यक्ति जिसकी सोच सकारात्मक होगी, इसके अलावा तो कुछ सोच ही नहीं सकता। अच्छा सुधांशु जी, ठीक है सुधांशु जी, एक बात बताइए। ठीक है, चलिए
आप भी ये कह रहे हैं कि उस जवान ने भी वीडियो में सरकार को क्लीन चिट दी है। मैं मान गया, चलिए। उसने ये कहा साथ ही में, जब आप जवान को कोट कर ही रहे हैं, मैं भी कर देता हूं, कि कई सरकारें आई और चली गई लेकिन हालात नहीं बदले। सुधांशु जी, जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। हमको अपने सिर शर्म से झुका लेने चाहिए। सरकारें आती हैं जाती हैं और जवानों को ठीक से खाना नहीं मिलता। सुधांशु जी, किसी भी व्यक्तिगत तौर पे कहीं अगर दुराचरण हो रहा है तो वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है और उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कौन मना कर सकता है? आपको लगता है कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति हो या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो वो उस चीज का समर्थन कर सकता है? कर ही नहीं सकता। कौन कह सकता है कि हिंदुस्तान का कोई भी सिपाही जो सीमा की रक्षा कर रहा है, तो सरकार को पता क्यों नहीं चला? अच्छा खाना नहीं मिला? सुधांशु जी, सरकार को पता क्यों नहीं चला? सरकार को पता, सत्यता ना। देखिए, अब व्यवस्था, सरकार क्या चीज होती है? एक व्यवस्था के अंदर हर स्तर पे लोग होते हैं। ठीक है। कहीं पे अगर दुराचरण है तो जैसे चीजें सामने आएंगी उसमें ठीक है, मेरा पॉइंट टेकन। एक चीज मानव जी, एक चीज सिर्फ कहना चाहता हूं मानव जी, एक बस एक चीज देखिए, इसमें जैसे ये चीज सामने आई, आप इसमें प्रतिक्रिया देखिए। इसमें प्रतिक्रिया सत्य को जान के ठीक करने की और प्रशासनिक कदम उठाने की अगर कोई गलती है, ये इसमें प्रतिक्रिया है, ये महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, डॉक्टर अजय कुमार, लिपापोती करने की कोशिश करी जाएगी या व्यवस्था ठीक करने की? ठीक है अजय जी, बहुत आसान है ये कहना कि राष्ट्रवादी सरकार देखिए अपने फौजियों का बॉर्डर पे क्या हाल किए हुए हैं। लेकिन सही, फिर से कोट कर रहा हूं, वो जवान कह रहा है सरकारें आई और गई लेकिन किसी सरकार ने सुध नहीं ली, हालात नहीं बदले। इसलिए मोदी सरकार पर आरोप लगाने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा आपकी सरकार के दौरान से ये चला आ रहा है, किसी ने ध्यान नहीं दिया। अगर ये सच है तो मानव जी, पहली बात है कि जिस तरह से सुधांशु जी पल्ला झाड़ने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, स्पष्ट बात यह है कि किसी अगर देशभक्ति के जो गाना गाने वाली ये सरकार जो है, इस आरक्षी के तेज बहादुर जी वाली कहानी उदाहरण ले लीजिए। अभी आईजी साहब, बीएसएफ के आईजी साहब ने कहा कि इनकी ये अनुशंसाहीनता पर जिनके ऊपर आरोप लग चुके हैं, ये इनके बिहेवियर, व्यवहार ठीक नहीं है, अनेक आरोप लगा दिए, तो सरकार ने तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। जब पूरी कोशिश रही बीएसएफ के तरफ से कि पहले क्यों जो व्यक्ति को बदनाम करने का, हमारा ये कहना है कि पहले तो इस सरकार को, जो सरकार की मंशा क्या है, अगर आप गृह मंत्रालय का बजट देख लीजिएगा तो बजट में बढ़ोतरी हुई कि आप देख लीजिए, सुविधा में बढ़ोतरी हुई कि नहीं। यहां तक जो है पुलिस की आधुनिकीकरण की जो बजट है, जिस 50% कटौती सरकार ने की, और लेकिन बोलते हैं कि हम देश की सुरक्षा के लिए बड़े चिंतित हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है सिर्फ गर्म हवा वाली पार्टी है। इनको जो संस्थागत बदलाव के लिए कोई रुचि नहीं है। ना तो किसी तरह सिर्फ जो है वो भाषण बढ़िया से देंगे, टीवी और देश को गुमराह करेंगे। आप बताइए सरकार का क्या काम है? जमीन पर दिखाई देना चाहिए। आप बजट कम कर दिए, पुलिस के बजट, आप लगातार जो है पुलिस की सुविधा पर कटौती कर रहे हैं। हाल में जो हमने कैसे झूठ देखिए सेना के जवानों को देखिए अजय जी, ये परमपुर वाले जो मुठभेड़ में, वहां पर जो उनके पास हाथ में दस्ताने भी नहीं थे, कैसे गलत बयानी करते ही है। हाँ अजय जी, देखिए मैंने कहा था कि आपकी सरकार भी जिम्मेदार है। जवान खुद कह रहा है कि पहले से ऐसा होता आ रहा है हमारे साथ। ऐसा नहीं है कि 2-2.5 साल में हालात बदतर हो गए हैं, खराब खाना मिलने लगा है उनको। वगैरह सरकारें आती है जाती है लेकिन हमारी सुध कोई नहीं लेता, हालात वही रहते हैं। 50% कटौती की कि नहीं? मयंक जी कैसी गलत बयानी कर रहे हैं? अजय जी, आपको शर्म आनी चाहिए इस तरीके आप बात करके झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे बैठ के। कौन से 50% की कटौती हुई है? अरे यार, कौन सी हुई है? चलिए आपको मैं चैलेंज करता हूँ यहाँ पे, अगर नहीं हुआ तो राजनीति छोड़ दीजिएगा। नेशनल टेलीविजन पे आके अपने मनोबल गिराते हुए आपको शर्म नहीं आती है? कैसे क्या आपकी विकृत मानसिकता है अजय जी? भाषा पर नियंत्रण रखिए। मतलब अजय जी, आपकी विकृत मानसिकता है। आपने गिरावट पहले भाषा पर नियंत्रण रखिए, पहले भाषा पर नियंत्रण रखिए मित्र। मुझे शर्म आ रही है। पहले भाषा पर नियंत्रण रखिए और पहले भाषा पर नियंत्रण रखिए सर। पहले जो है इस तरह के जो है भाषा मानव जी, भाषा मेरा भाषा पर नियंत्रण रखिए। एक आईपीएस ऑफिसर राजनीति के लिए किस हद तक गिर सकता है उसका एग्जाम्पल तो हमारे एक सेकंड देखिए। अरे भाई साहब, आप जो है सुनिए ना, बताइए ना। मैं हैरान हूँ मानव जी, मैं हैरान हूँ। इतना बड़ा झूठ यहाँ पे बैठ के सिर्फ चीफ पॉपुलैरिटी के लिए कह सकते हैं कि बलू का बजट 50% गिर गया। आपका दिमाग सही है? मैं तो आंकड़े दे रहा हूँ।
मैंने वो कह रहे हैं आधुनिकीकरण का जो बजट है उसमें 50% कटौती है। अच्छा चलिए पूछिए आपको मैं चैलेंज करता हूँ। पूछिए ना आंकड़े, अरे आप बोलिए ना कि 50% आपने कटौती की आधुनिकीकरण में, क्या आप बोल रहे हैं? आप क्या बात कर रहे हैं? आप आंकड़े की आधुनिक यहाँ आधुनिक उसकी बात हो रही है, झूठ बोल रहे हैं लास्ट बजट में। अभी आपने कहा उनकी सुविधाओं में कटौती हुई। अरे भाई साहब, तो झूठ बोलते हैं, मित्तल आपको शर्म आनी जी, चाहिए। जो भाषण और गलत आवाज नहीं बदल रहा है। अच्छा, एक सेकंड। अरे शर्त लगाइए, आप शर्त लगाइए। एक सेकंड प्लीज, दोनों शांत हो जाइए। देखिए, ये मुद्दा जो है हमारे सीमा पर तैनात जवानों का है, उनको खाना कैसा मिल रहा है, क्योंकि बहुत गंभीर मुद्दा सामने है। सुधांशु जी एक सेकंड रुक जाइएगा। अजय जी एक सेकंड लौटूंगा आपके पास। आप दोनों एक गिलास ठंडा पानी पीजिए, यहां स्टूडियो में बात करता हूं मैं। तेवतिया जी एक बात बताइए, क्या आपको इस जवान के आरोपों पर यकीन है, क्योंकि आपने खुद बीएसएफ में काम किया है? क्या वाकई ऐसा होता है कि भूखे पेट सोना पड़ता है कई बार, जैसे जवान कह रहा है, और ऐसा खराब खाना मिलता है? देखिए, खराब खाना अगर एक दिन मिल रहा है तो दूसरी बात है, अगर कंटिन्यू खराब खाना मिल रहा है वो कह रहा है 10 दिन से तो लगातार बहुत ये गलत मिल रहा बात है। देखो, हमारे जवान को 3050 रुपए एक राशन मनी मिलता है, हाँ राशन मनी अलाउंस। हाँ 3050 में एक जवान बहुत अच्छा खाना खा सकता है। एक जवान नहीं, पूरी पोस्ट का खाना, पूरी कंपनी का खाना बनता है, लोकल परचेज से खाना होकर आता है। हाई एटीट्यूड की बात छोड़ दीजिए, वहाँ तो खाना आर्मी के राशन जो आर्मी से आता है, यहाँ तो सब खाना परचेज होकर आता है। एक जवान जैसे कि ये बता रहा है, एक पराठी में कैसे काम करेगा? हाँ, एक पराठा सारी और चाय, रात वो बॉर्डर पर बर्फ में, फॉग में, कोहरे में ड्यूटी करता है। उसके लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, वसा, ये एक मीनू बनता है उस चीज का। हाँ एक उस चीज का मीनू बनता है, कमेटी बैठती है। हमारे सामने भी कभी कभी प्रॉब्लम, जब खाना थर्ड क्लास हो जाता था, हम मीटिंग वहाँ बैठाते थे, मीटिंग होती थी, उसमें बात रखी जाती थी, ठीक है खाना इम्प्लीमेंट होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। ये खाना हमारा जवान 24 घंटे, ये माननीय गृह मंत्री ने भी माना। 7 जून को हमारी गृह मंत्रालय में श्रीमान राजनाथ जी, गृह मंत्री भारत सरकार से बात हुई। उन्होंने कहा कि आज की डेट में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सबसे अच्छा काम कर रही है। और सही है, हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बॉर्डर बीएसएफ है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारी बीएसएफ। बिल्कुल सही है। आर्मी तो फिर भी बाद में आती है, सबसे पहले गोली बॉर्डर पर बीएसएफ का जवान खाता है। और अगर उसका एक जवान उठकर ये कह रहा है, अजय जी एक सेकंड, मित्तल जी को न्यूज़पेपर दिखाइए। हाँ अजय जी एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड अजय एक सेकंड में आ रहा हूँ। अजय जी ये इंडियन एक्सप्रेस को अजय जी एक सेकंड आ रहा हूँ, प्लीज एक सेकंड आ रहा हूँ। मैं छिछोरों से, अरे सुधांशु जी, लोगों से बहस नहीं करना। अरे सुधांशु जी देश को संसार करते हो, ऐसे लोगों से मुझे बहस नहीं करनी है। सुधांशु जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। पोल खुल गया भारतीय जनता। अरे अजय जी एक सेकंड, अरे झूठे आपको शर्म आनी चाहिए। अरे सुधांशु जी एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड, क्योंकि देखिए आईजी साहब जेपी सिन्हा जी बीएसएफ में काम कर चुके हैं सीनियर अफसर के तौर पे, जरा उनके भी विचार सुनिएगा। सिन्हा साहब, क्या वाकई आपको यकीन है ये जवान कह रहा है 10 दिन से मुझे लगातार यही खाना मिल रहा है, और जैसे तेवतिया जी कह रहे हैं एक आध दिन की बात छोड़ दीजिए, लगातार अगर ये है तो ये गलत है? मैं ये बताना चाहूंगा कि बीएसएफ जो है 2 टाइप की डिप्लॉयमेंट रहती है जी। एक इंटरनेशनल बॉर्डर पे रहती है, जैसे पाकिस्तान जम्मू में है, और बांग्लादेश बॉर्डर पे है, और कुछ बीएसएफ लाइन ऑफ कंट्रोल में भी है, जिसमें करीब आप समझ लीजिए करीब 15,000 करीब ट्रुप्स जो हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल में है, और वो आर्मी के ऑपरेशनल कमांड में रहते हैं। ठीक है। जो ये पर्टिकुलर केस है तेज बहादुर यादव का, जो मैंने अभी पता किया है कि ये आदमी जो एडमिनिस्ट्रेटिव बेस एक होता है, फॉरवर्ड पोस्ट पे जाने के लिए पहले एडमिनिस्ट्रेटिव बेस होता है, वहां से फिर फॉरवर्ड पोस्ट पे जाते हैं। तो ये जवान वहां तैनात था। और जब लाइन ऑफ कंट्रोल पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तैनात रहती है तो जितना रैशंस है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक्स, वो आर्मी के अंडर काम करती है। तो मेरी समझ में ये भी जो राशन है, ये आर्मी का एक सेट पैटर्न है, वो राशन प्रोवाइड करती है। यानी राशन में आप कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, राशन में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो प्रोवाइड करती है। बीएसएफ नॉर्मल एडजस्टमेंट्स बुक डेबिट में कर लेती है। यानी कि जो मेस के कमांडर को छुट्टी पे भेजा गया है, वहां से हम ये अंदाजा लगाएं कि ये लोकलाइज्ड लेवल पर ये मिसमैनेजमेंट हुआ है। नेचुरल, देखिए ऐसा है कि मेस कमांडर होता है, वो खाना का इंतजाम करता है,
और आर्मी राशन देती लेकिन है। एक बात बताइए, क्योंकि आप तो खुद सीनियर अफसर हाँ, रहे हैं। हाँ। अगर कोई जवान इस तरह के गंभीर आरोप लगाता है, और बहुत सही मुद्दा भी है ये, अगर किसी को खाना ठीक से नहीं मिल रहा है, देखिए, उसका पास्ट रिकॉर्ड सामने रख देना कि इसका तो कोर्ट मार्शल हो चुका है, इनडिसिप्लिन के 4 इसके इंसिडेंट हो चुके हैं, इस तरह की बातें करना से ये बताने के लिए कि ये जवान झूठ बोल रहा है और इसका एजेंडा है, ऐसा है, वो अलग बात है। जहां तक डिसिप्लिन का सवाल है, वो मुद्दा ही अलग है जी। अभी तो मुद्दा ये है कि उसको खाना नहीं मिल रहा था सही, जिसके बारे में उसने गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए, ये क्वाइट पॉसिबल हो सकता है कि वो राशन खाना ठीक ना बना हो, हाँ। और उसका जो लोकल कमांडर, सब इंस्पेक्टर या कोई ऑफिसर होता है, वो अगर थोड़ा बहुत नहीं देखा हो तो ये हो सकता है। तो मैं लेकिन लेट मी फिनिश, ये हो सकता है। हाँ। अब ये लाइन ऑफ कंट्रोल में क्या है कि सब टिंड राशन होते हैं। अच्छा। ये याद होना चाहिए आपको, क्योंकि फ्रोजन जो कैन होते हैं। हाँ। अगस्त से क्या होता है कि विंटर स्टॉकिंग होती है हाई अल्टीट्यूड में, जी। और 2-2.5 महीने ये पहले एडम बेस पे आता है, एडम बेस से फिर पोर्टर के द्वारा वो जाता है, क्योंकि 2-3 महीना जवान फिर और कोई खाना नहीं खा सकते, नो फ्रेश। और वही आर्मी के जवान को ही मिलता है, वही बीएसएफ के जवान को। वहां पर तो वही है। अच्छा, तेवतिया जी जरा बताइएगा, बीएसएफ बोल रही है कि दाल के साथ ही एक बर्तन में वहां कीमा भी रखा हुआ था, जो उन्होंने बताया नहीं। इससे कह रहे हैं पता लगता है कि इनका एजेंडा कुछ और था, कुछ और था। देखिए, आपने सॉरी देखो, कीमा रखा है, उसका मतलब क्या है? एक जवान यहाँ तक आया है, जैसे कि इनडिसिप्लिन केस की बात हुई, इनडिसिप्लिन से इस खाने का कोई ताल्लुकात नहीं होता है। बिल्कुल सही नहीं, लेकिन कीमा का है, कीमा का खाने से लेना देना है। बीएसएफ कह रही है, देखिए कीमा का मतलब है, ये सबूत है कि खाना हम ठीक दे रहे हैं। वो दाल खराब बनी हो वो अलग बात है, वो ऐसा हो या जाता है। पराठा देखिए, कभी कुक जला होता है हो ना, वो अलग बात है। कुक होता है ना वहाँ। देखो, कभी हो सकता है कि वो खाना छुट्टी पे जाते हैं, शॉर्टेज पड़ जाती है खाना, कभी 1-2 दिन की मैं ये मानता हूँ। अगर ये खामी है तो 10 दिन क्यों हो रहा है? देखिए, उसकी जांच की जाए। मैं माननीय सुधांशु साहब से भी कहना चाहूंगा, देखो हमारी पैरामिलिट्री फोर्स के मुद्दे हैं, हमने ये एजिटेशन जंतर मंतर पर बहुत किए, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं है। शहीद का दर्जा तक आज तक हमने, मैं थोड़ी सी एक बात आपकी अपने बीच में ले रहा हूँ, प्लीज थोड़ा सा मेरी बात मानिए। छोटा शो होता है। शहीद का दर्जा नहीं है हमें, 1 रैंक 1 पेंशन नहीं, 2004 के बाद पेंशन नहीं। अतः आपके चैनल के माध्यम से आपका मैं शुक्रगुजार करता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से ये पूरे देश में ये खबर पहुंचनी चाहिए, प्रधानमंत्री तक ये खबर। सुधांशु जी जवाब दीजिए। देखिए सुधांशु जी, पैरामिलिट्री फोर्सेज में बीएसएफ खास तौर पे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सुधांशु जी, उसके लिए खास ध्यान होना चाहिए। पूछ लीजिए सुधांशु साहब से। मानक जी, अभी आपने सिन्हा साहब का पूरा वृतांत सुना जी, पूरी एक्सप्लेनेशन सुनी कि कैसे ये सारा जो राशन जो है ये आर्मी के संचालन में ये होता है। ठीक है। तो ये नहीं हो सकता कि बीएसएफ को गंदा दिया जा रहा है, आर्मी को, जो आर्मी वालों को होता है वही होता है। इसमें अगर स्थानीय कहीं कोई समस्या होगी तो उसकी जांच होगी। जैसे मैंने आपसे कहा कि देखिए, जैसे ही उसने एक चीज कही, उसकी प्रतिक्रिया क्या रही कि फौरन जांच करी जाए, सत्यता तक जाया जाए, और अगर कोई स्थानीय कोई कुताही हुई है तो उसमें कार्रवाई करी जाए। कोई नहीं चाहता, कौन चाह सकता है देश में कि हमारा जो सिपाही जो है, जो बॉर्डर पे खड़ा हुआ देश की सुरक्षा कर रहा है, उसको उसका हक नहीं मिलना चाहिए। तो अजय जी, इसका पॉलिटिसाइजेशन क्यों हो रहा है? नहीं मिलना चाहिए। अजय जी, इसका पॉलिटिसाइजेशन क्यों हो रहा है अजय जी? ये लेकिन मैं एक चीज खत्म कर दूं, हर चीज में छिछोरी राजनीति करना, हर चीज में झूठ बोलना, हर चीज में उनके मनोबल को गिराना, मुझे लगता है ये अपराध है, देशद्रोह है। और अजय जी ने जो करा, उसने तो आज देश को शर्मसार कर दिया है। एक खुद फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर यहां बैठ के झूठ बोले कि 50% इनकी सुविधाओं में कटौती हो गई, शर्म आनी चाहिए इनको। अजय जी, मैं तो अगर वाकई मुझे लज्जा इतनी आ रही, डूब मरूं चुप पानी में। अजय जी, सुधांशु जी थोड़ा सा शांत हो जाइए। अजय जी जवाब दीजिए। हाँ अजय जी। मानक जी, दिक्कत क्या है? पहले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की जो भाषा है, वो उनके प्रधानमंत्री से लेकर के सभी का जिस तरह से शब्द के प्रयोग और शब्दावली की जो है उदाहरण टीवी चैनल में देते हैं, वो सचमुच में शर्मनाक है। अब ये बात तो सुनते नहीं है। हमने कहा कि पुलिस आधुनिकीकरण की बजट में 50% कटौती हुई है। ये सरकारी आप इसको देखिए फिर बोलिएगा। यहाँ बैठ के आप झूठ बोलते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। जो है पुलिस, अरे सुनिए सर, किस तरह के पहले सुनिए, सुधांशु जी सुन लीजिए, वो कह रहे हैं कि मैं सबूत दे रहा हूं, मैं बता रहा हूं क्या बात है। सुनिए सुधांशु जी, हाँ आ जाइए जल्दी।
क्या सबूत दे रही है? अरे भाई साहब वहीं पर जो है बेहोश हो जाएंगे क्या आप? थोड़ा शांत पानी पी लीजिए सर। अजय जी, हाँ। पानी पी लीजिए मित्तल जी। क्या शांति करेंगे आप? यहाँ बैठ के झूठ बोले, आपने क्या कहा था उसका सबूत दीजिए। पुलिस आधुनिकीकरण यहाँ विषय नहीं था, यहाँ विषय उनकी सुविधाओं का था और आपने कहा उनकी सुविधाओं में 50% सुधांशु जी, अजय जी को सुनिए तो सही, जरा कुछ बोलना चाह रहे हैं। सुधांशु जी एक मिनट, सुधांशु जी एक मिनट, सुधांशु जी शांत हो जाइए। अजय जी कंप्लीट करिए जल्दी से आप। अजय जी देखिए, मैं बार बार ये मित्तल जी को बोलता हूँ कि रिवाइंड करके सुनिएगा कि क्या बोलते हैं और मेरी बात को सुन लीजिए। मैंने बार बार कहा था, मैंने पहले लगातार कहा था कि पुलिस आधुनिकीकरण के बजट में 50% कटौती हुई है और ये इनको सुनने में नहीं आते तो इनकी समस्या। अच्छा, उसमें भी क्या और ये जो है नंबर दीजिए, माफी मांगनी उसमें चाहिए। नंबर दीजिए ना आप, उसके नाम मारने, उसके नंबर बताइए कितने करोड़ थे? अरे चुप रहिए सर, 2 मिनट शांत रहिए सर। क्या कर रही है? फालतू के लिए आप जो मनोबल खराब करते हैं लोगों का, आप फौजों का मनोबल करते हैं, आप देशद्रोही आदमी है। अरे 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 सुधांशु, अरे यार देशद्रोही तो आप हैं, पाकिस्तानी आप हैं सर। अरे 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 देखिए आप देखिए कोई भी आवाज उठाए देशद्रोही हो गया। अरे सुधांशु, अरे कोई भी आवाज उठाएंगे तो देशद्रोही हो गया। उससे बात करवानी चाहिए। किस तरह का अरे आज लगता है डिबेट नहीं हो पाएगा, आज इससे आगे नहीं बढ़ पाए। क्लोजिंग कमेंट मैं आपको दे रहा हूँ, क्लोजिंग में आपको दे रहा हूँ। जी, जांच की बात तो हो गई है, लेकिन आपको लग रहा है कि देखिए मैं इसमें 2-3 बातें कहना चाहूंगा जो कि बहुत जरूरी है। ये पहला पॉइंट ये है कि ये जो इसने कहा कि ऊपर वाले लोग खा जाते हैं, बाजार में बेच देते हैं, है ना। उस पॉइंट पे ये है कि आपको मालूम होना चाहिए कि 3 महीने विंटर स्टॉकिंग होती है और सब टिंड राशन होता है। जवान एक बार ऊपर चला जाता है तो 3 महीने टिंड राशन खाता है। जैसे वो कीमा आपने देखा, इसी तरह पनीर भी है, पालक का साग भी है, सब चीज वहाँ टिंड, वहाँ बनाने का सिस्टम नहीं रहता उस समय। प्रेशर बहुत लो होता है। आपको प्रेशर कुकर में भी अगर दाल बनाएंगे तो 3 घंटे लगेंगे उसको। यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन। तो इसलिए देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ऐसी बात है, बट देयर इज अ बिग प्रॉब्लम देयर। और खाने में ये वन ऑफ केस हो सकता है जिसमें कि लोकल कमांडर को ये चीज देनी चाहिए जल्दी से। लेकिन उसमें देखिए मेरे पास टाइम एक क्वेश्चन है कि ये इंडियन पैलेट है। देखिए ये भी जानना बहुत जरूरी है कि इंडियन पैलेट फ्रेश खाता है, अब उसको टिंड खाना पड़ रहा है या कोई ऐसी बात है, तो थोड़ा एक जवान को उस चीज में एडजस्ट होने में समय लगता है। ठीक है, तो ये ठीक है, लेकिन 10-10 दिन इस तरह नहीं होना चाहिए। 10-10 दिन कुछ तो जरूर। हाँ बिल्कुल, देखो 10-10 दिन इस तरह से नहीं होना चाहिए। फ्रेश राशन आता है। हमारा ओआरएस का जो जवानों का जो मैच होता है वो एक फंडिंग मैच माने लिया जाता है। देखो सुन लीजिए, मैं आईजी साहब भी यहीं बैठे, इनके सामने कहना चाहूंगा, कोई भी विजिट होगा, आईजी का विजिट होगा, डीआईजी का विजिट होगा, इंस्पेक्शन होंगे, सारा जो ओआरएस में से कर लो, एडजस्टमेंट कर लीजिए। अब देखिए बीएसएफ का ये कहना है, बीएसएफ का ये कहना है, अधिकारियों का ये कहना है कि किसी और जवान ने इस तरह की शिकायत नहीं की है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इस जवान का रिकॉर्ड खराब है, ये वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने वाला है, इसका कोर्ट मार्शल होने वाला था। इसीलिए इसके आरोप जितने भी हैं उनको बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है जब तक जांच पूरी ना हो जाए। चलिए ठीक है, जांच का इंतजार करते हैं। सुधांशु मित्तल भरोसा दिला रहे हैं और सरकार भी कह रही है कि आरोपों की जांच की जाएगी और अगर कोई ऐसे मुद्दे हैं जिनसे जरा सा भी हमारे जवान का खाना प्रभावित हो रहा है तो उनको एड्रेस किया जाएगा। अजय जी हालांकि सहमत नहीं है। अजय जी के आरोप और गंभीर है। सर मेरे पास टाइम खत्म हो गया, सर मेरे पास बिल्कुल टाइम खत्म हो गया। सर नहीं, बिल्कुल सॉरी सर, जल्दी 10 सेकंड बस। कि जिस स्ट्रेसफुल कंडीशन में जवान काम करता है, आप देखिए टेंशन है बॉर्डर पर, आइसोलेशन है, एनवायरमेंट का टेंशन है, तो बॉर्डर का टेंशन है। इसमें क्या होता है, कोई ट्रिगर पॉइंट होता है। जवान इतना स्ट्रेसफुल हो जाता है कि देयर इज अ ट्रिगर पॉइंट। सपोज घर से फोन, आजकल देखिए मीडिया है, टेलीफोन। सर लेकिन एक बात बता दो, आईजी साहब मैं समझ गया आपकी बात, मैं समझ गया आपकी बात। साइंटिफिकली वो बात सही हो सकती है, लेकिन एक हिंदुस्तानी होने के नाते मेरे मन में जो बात आती है, मुझे पता है हमारे दर्शक भी यही सोचते होंगे, अगर हम अपने घरों में आराम से बैठकर तड़के वाली दाल खा सकते हैं जिसमें प्याज, लहसुन, सारे मसाले पड़े हों, तो फिर सीमा पर तैनात वो जवान जो हमारी रक्षा कर रहा है, 11 घंटे की ड्यूटी बर्फ में खड़े होकर दे रहा है, वो ऐसी दाल क्यों खाएगा जिसमें सिर्फ हल्दी और नमक पड़ा? सीधा सा सवाल है जिसका जवाब बीएसएफ के सीनियर अफसरों को, डिफेंस मिनिस्ट्री को और इस सरकार को देना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया।